Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to learn how you can plot Fourier transform of any signal. लास्ट जो दो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था, जो पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास होता क्या है और वो किस तरह से काम करता है। जो मेन आइडिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म के पीछे वो क्या है, वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल है तो हम उसको मैथमेटिकली किस तरह से, हम कोई भी सिग्नल है तो मैथमेटिकली हम किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कोई भी सिग्नल है अगर तो हम उसको मैटलैब पे किस तरह से कोड करके प्लॉट कर सकते हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने एक स्क्वायर वेव ली थी और स्क्वायर वेव को हम मैथमेटिकली सॉल्व करके हमने सीखा था कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्क्वायर वेव का क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उस सेम वही स्क्वायर वेव लेंगे और स्क्वायर वेव को हम देखेंगे कि मैटलैब के थ्रू हम जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं और जो हम मैथमेटिकली रिजल्ट्स थे क्या वो वेरीफाई होते हैं या नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हमेशा की तरह टाइम वेक्टर ले लेता हूँ कि मेरे पास टाइम वेक्टर क्या हो। सपोज 0 से 29 ले लेते हैं उसको और उसका इंक्रीमेंट रख देते हैं 0.01। ठीक है, तो हमने स्क्वायर वेव लेनी है और स्क्वायर वेव का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं स्क्वायर वेव जनरेट करूंगा, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल x ले लेते हैं। सपोज x एक वेरिएबल ले लिया और उसमें हम स्क्वायर वेव जनरेट करवा देते हैं। ये स्क्वायर मैंने लिखा है, स्क्वायर बेसिकली बिल्ट इन कमांड है मैटलैब में स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए। तो 2 पाई और साथ में टाइम वेक्टर जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया वो वाला टाइम वेक्टर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास स्क्वायर वेव जनरेट हो गई है। ठीक है, तो अब हमने स्क्वायर वेव हमारे पास जनरेट हो गई, तो अब हमने स्क्वायर वेव जो है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक और वेरिएबल x1 ले लेते हैं और ये देखें, ये मैंने क्या किया, मैटलैब आपको बिल्ड इन कमांड देता है फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। मैंने स्क्वायर वेव जनरेट की और उस वेरिएबल का नाम रखा x। तो x बेसिकली मेरे पास स्क्वायर वेव है जो कि मैंने जनरेट की है, तो उस x का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो x का मैंने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया और ये जो abs लिखा है, ये abs बेसिकली आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज है। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो मुझे x1 में चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास हम एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही आउटपुट पे शो करती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज आए, क्योंकि हम प्लॉट करेंगे तो हम उसको विजुअली एनालाइज करना चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो मैथमेटिकली जो हमारे पास आया था वेरीफाई कर रहा है या नहीं। तो इस वजह से हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज ली हैं ABS। ठीक है, तो स्क्वायर वेव भी हमने जनरेट कर लिया और उसके बाद हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इसका कैलकुलेट कर लिया। तो अब स्क्वायर वेव को और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों को प्लॉट करते हैं। तो मैं सब प्लॉट की कमांड यूज कर लेता हूँ। सब प्लॉट, क्योंकि दो प्लॉट हैं तो 2x1 मैट्रिक्स होगी जो कि आउटपुट आपका ग्राफ आएगा। तो ये मेरा ग्राफ 1 होगा और प्लॉट कर देते हैं इसको। स्क्वायर वेव को प्लॉट कर दिया और इसको टाइटल दे देते हैं कि ये हमारे पास इनपुट सिग्नल था। तो सेम अब मैं दूसरा प्लॉट करता हूँ। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी हम प्लॉट करके देखना चाहते हैं, तो ये हमारा प्लॉट 2 होगा और इसको अब हम प्लॉट कर देते हैं। इसको कलर भी कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो पाए। ठीक है, तो ये हमने इसको प्लॉट कर दिया और फाइनली अब हम इसको टाइटल दे देते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करते हैं हम।
ये कोड हमने लिख लिया है, तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास आउटपुट ग्राफ आ गया। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल था जो कि हमारे पास स्क्वायर वेव थी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक स्क्वायर वेव है। इस स्क्वायर वेव का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, जो कि हमारे पास ये आउटपुट आया। तो लेकिन ये अभी हमने देखना है कि क्या, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम स्क्वायर वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली एक सिंक फंक्शन होता है। तो क्या ये एक सिंक फंक्शन बन रहा है? तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं कि क्या बेसिकली ये हमारे पास सिंक फंक्शन है या नहीं है। तो ये देखें, आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली सिंक फंक्शन ही है। तो हम थोड़ा सा और जूम अगर इसको कर लें तो ये देखें आप, ये बेसिकली आपका सिंक फंक्शन है, जो कि आप स्क्वायर वेव, अगर आप अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म मशीन में स्क्वायर वेव प्लग इन करेंगे तो आउटपुट पे आपको ये सिंक फंक्शन आउटपुट पे आपको देगा। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने जब मैथमेटिकल कैलकुलेट किया था तो हमारे पास ये आ रहा था कि जब हम उसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं, इनपुट सिग्नल स्क्वायर वेव हम प्लग इन करते हैं, तो आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो बेसिकली एक सिंक फंक्शन होता है। तो इसको अब हमने मैटलैब पे भी वेरीफाई कर लिया कि जब हम स्क्वायर वेव इनपुट सिग्नल देते हैं तो हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो के आता है वो बेसिकली आपके पास सिंक फंक्शन होता है।